अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर, फर्स्ट नंबर पे हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद होती है वही एक्चुअली क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये वाले प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस किसका होगा, ऑफ इट्स एटम्स। तो ये हमारे पास बन जाएगी डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की। सो नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन, के हम लोग एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से, किस अलामत से जो है वो जाहिर करते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से जो है वो जाहिर करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लें, सेम एटॉमिक नंबर और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम एटॉमिक नंबर, और हमें पता है जो हमारे एलिमेंट्स है वो सेम एटमों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो क्या होगी, सेम होगी। उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। इसलिए उन सब एटम्स का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई ऑल दीज एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम, जिसकी वजह से उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और हेडिंग डालें, दैट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर, शनाख्ती नंबर, शनाख्ती अलामत। अब हमने देख लिया कि हमारे पास जितने भी एटम्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है जिसे हमने Z से जाहिर किया था वो क्या है, स्पेसिफिक। हर एटम या एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इसलिए हम लोग उस एटम्स और एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर से। उस टर्म को हम नाम देते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर का। और अभी हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सो एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन, second one is carbon, third one is an oxygen, fourth one is sulfur. So हाइड्रोजन का सैंपल हमारे पास H, कार्बन का कैपिटल C, ऑक्सीजन का O एंड सल्फर का S। अब हम इन सब में प्रोटॉन की तादाद को मेंशन करते हैं। इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 और इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 होती है, और इसमें प्रोटॉन की तादाद 8 होती है, और इसमें प्रोटॉन की तादाद 16 होती है। तो हमने यही तो कहा, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। सो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा हाइड्रोजन का, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 06 होगा, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, और सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 16 होगा। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सिंपल, कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर जिसे हमने Z से जाहिर किया एक्चुअली क्या है, वो प्रोटॉन के बराबर है। किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। और जो हमारा Z है एटॉमिक नंबर दो चीजों को डिनोट करता है। फर्स्ट वन इज अ प्रोटॉन, सेकेंड वन इज एन इलेक्ट्रॉन। और अभी हम देखते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है। सो एटॉमिक मास आर मास नंबर, एटॉमिक मास, या इसी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज अ mass number. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज mass number, इसकी राइट करेंगे डेफिनेशन। सो एक्चुअली mass number यहाँ एटॉमिक मास हमारे पास मजमुआ होता है, सम होता है दो चीजों का,
that is number of proton, that is number of proton plus number of neutrons, number of neutrons। इन दोनों का जो सम होता है ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक mass or atomic number, proton plus neutrons is called atomic mass or mass number। So next one is the representation, कि हम लोग एटॉमिक mass या mass number को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। So it is represented by capital A। कैपिटल ए से जो है हम एटॉमिक mass या mass number को जाहिर करते हैं। और अब हमने राइट करना है इसका फार्मूला, एटॉमिक mass या mass number का फार्मूला क्या होता है। सो एटॉमिक mass को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, और प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, और न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सो ये हमारे पास बन गया फार्मूला एटॉमिक mass का। अब इसमें से अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो वो किसके बराबर आएंगे, एटॉमिक mass, और ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, माइनस प्रोटॉन, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे, एटॉमिक mass, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, इसलिए पी की जगह हम लोग जेड भी राइट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने प्रोटॉन निकालने हैं तो वो किसके बराबर आएंगे, जरा ये एन उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो एटॉमिक mass माइनस एन, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से प्रोटॉन का नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक mass होता है दैट इज 1 AMU। तो 1 AMU क्या है एक्चुअली, एटॉमिक mass यूनिट। ए से एटॉमिक, एम से mass और यू से यूनिट। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक mass या एएमयू क्या होता है, वहां डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपने बस ये याद रखना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका एटॉमिक mass कितना होता है, 1 AMU होता है। और अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स के एटॉमिक mass को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। सो इसमें फर्स्ट एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज कार्बन, थर्ड वन इज कैल्शियम एंड सो ऑन। ऑक्सीजन भी चले हम मेंशन कर लेते। अब हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल कैपिटल एच, कार्बन का कैपिटल सी, कैल्शियम का कैपिटल सी, स्मॉल ए एंड ओ। अब हमने क्या राइट करना है इनके एटॉमिक नंबर्स, तो इसका 1, इसका 6, इसका 20 और इसका हमारे पास 8 होता है। सो इसका जो एटॉमिक mass है वो हमारे पास होता है 1, इसका 12 होता है, और इसका 40 होता है, और इसका हमारे पास होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। सो सबसे पहले हमें पता है इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद होती है। तो हम देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 6, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 20, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 8 है। अब हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाली। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करना है, एटॉमिक mass माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक mass क्या है, 1, और एटॉमिक नंबर क्या है, 1। सो 1 - 1 आंसर इज 0। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, 0। अब इसमें न्यूट्रॉन की तादाद निकालें, 12 - 6, सो न्यूट्रॉन की तादाद 6। इसमें देखें 40 - 20, सो न्यूट्रॉन की तादाद 20, और इसमें देखें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 16 - 8, सो 8। अब आपने क्या करना है, इनको जमा करना है, तो आपको क्या मिलेगा, mass नंबर। यही तो हमने बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, mass नंबर के बराबर होता है, जिसे आप लोग कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। तो जरा देखें 1 + 0 आंसर इज 1, सो इसलिए इसका mass नंबर क्या है, 1 है। तो जरा इधर देखें, हमारे पास P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन, 6 + 6 12, सो इसका एटॉमिक mass कितना बना, 12 बना। और इसमें देखिए 20 + 20, सो आंसर इज 40, तो इसलिए इसका mass भी क्या है, 40 है। और देखिए जरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितना आंसर है, 16, तो इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक mass कितना होता है, 16 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इन फार्मूलाज को यूज करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक mass। So stay connected with your Kusarasa channel, Ilm Dot.